आम आदमी पार्टी की रेवड़ी पर सियासत गर्मा गई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की रेवड़ी पर चर्चा को घोटाले की रबड़ी कहकर निशाना साधा है। भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जनता को 6 रेवड़ी का झांसा देकर 12 रबड़ी डकार ली है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसे रेवड़ी पर चर्चा का नाम दिया गया है, जिसमें वो जनता को दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाओं के बारे में बता रही है। तो आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अनोखे अंदाज में शुरू हुए कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा को लेकर राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला है। भाजपा का कहना है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को 6 रेवड़ियों का झांसा देकर 12 रबड़ी डकार ली है। ये बयान राजनीति के खेल में एक नया ट्विस्ट है, जिससे दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से कौतूहल देखने को मिला है। लेकिन सवाल यह है कि 6 रेवड़ियों और 12 रबड़ी की कहानी क्या है? क्या वाकई दिल्ली की सरकार की योजनाओं में घोटाले की सच्चाई छिपी है? आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल रेवड़ी शब्द दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही उन मुफ्त की योजनाओं का प्रतीक बन चुका है, जिन्हें आम आदमी पार्टी अपने चुनावी घोषणाओं में बार बार पेश करती है। इन योजनाओं में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जैसी योजनाएं शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे रेवड़ी पर चर्चा के रूप में प्रचारित किया और दावा किया कि इन योजनाओं से आम आदमी की जिंदगी आसान हो रही है। साथ ही पार्टी ने दिल्ली की जनता से फीडबैक भी लिया ताकि ये जाना जा सके कि क्या इन योजनाओं से आम आदमी के जीवन पर कुछ असर पड़ रहा है। बताते चले कि भाजपा का कहना है कि इन योजनाओं को दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए चलाया गया है, लेकिन इसके पीछे जो असलियत है वो कुछ और ही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने मुफ्त योजनाओं के जरिए जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और इसके बदले में भ्रष्टाचार और घोटाला करने के लिए रास्ता साफ किया है। क्या सच में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को मुफ्त में रेवड़ी देने के बहाने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है? यही सवाल भाजपा ने उठाया। भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने इन योजनाओं के नाम पर 12 बड़े घोटाले किए हैं, जिनका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। भाजपा ने इस बहस को और भी गरमाते हुए 12 घोटालों की सूची जारी की, जिन्हें उन्होंने रबड़ी के रूप में पेश किया है। भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए ये घोटाले दिल्ली की जनता के पैसे की लूट है। आइए आपको बताते हैं उन घोटालों के बारे में जिनका जिक्र भाजपा ने किया। सबसे पहले बीजेपी ने शराब घोटाले का आरोप लगाया, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा 2875 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले का जिक्र किया गया। बीजेपी का दूसरा आरोप जल बोर्ड घोटाला है, जिसमें पानी के वितरण के घोटाले का जिक्र किया गया। तीसरा आरोप क्लासरूम निर्माण घोटाला है, जिसमें स्कूलों में नकली क्लासरूम बनाने का मामला शामिल है। उसके बाद बीजेपी ने नकली दवाइयों के घोटाले का आरोप लगाया। अगले नंबर पर बस खरीद घोटाले का आरोप लगाया, जिसमें बसों की खरीद में भ्रष्टाचार की बात कही गई। आगे राशन वितरण घोटाले का भी बीजेपी ने आरोप लगाया है। इसके बाद लैब और एक्सरे घोटाले का जिक्र भी बीजेपी ने किया। फिर बीजेपी ने वाहनों में पैनिक बटन घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी ने DSEU स्कैम का भी आरोप लगाया है, जिसमें शिक्षा संस्थान में वित्तीय गड़बड़ी की बात कही गई। इसके साथ ही भाजपा ने CCTV घोटाले और शीश महल स्कैम का भी आरोप लगाया। इसके आगे बीजेपी ने विज्ञापन घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी ने इन घोटालों का नाम लेते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से वोट पाने के लिए ये मुफ्त योजनाएं दी। भाजपा ने कहा कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, यानी अब ये घोटाले बेनकाब होंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का जोरदार विरोध किया है और पलटवार करते हुए पार्टी ने कहा, भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है और जनता के बीच भ्रम फैला रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह भी दावा है कि इन मुफ्त योजनाओं से दिल्ली की जनता को असल में बहुत फायदा पहुंच रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यदि पहले किसी के घर की आय 15,000 रुपए थी, तो अब रेवड़ियों के कारण उनकी आय 20 से 25,000 रुपए हो गई है। इन योजनाओं के जरिए लोग अपनी जिंदगी में सुधार महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब लोग अपनी बच्चों की फीस, बिजली पानी के बिल और स्वास्थ्य खर्चों को लेकर चिंतित नहीं रहते, क्योंकि सरकार इन खर्चों में राहत देती है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि ये मुफ्त योजनाएं गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक वरदान
साबित हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल बनकर रह जाएगी? क्या रेवड़ी के नाम पर जारी घोटालों के आरोप सही हैं? क्या दिल्ली की सरकार वाकई अपने चुनावी वादों को निभा रही है, या ये सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है जो चुनाव में वोट बैंक को साधने के लिए अपनाई गई है? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।